हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट बी फॉर अपकमिंग सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द जेट गिबर्स। जेट गिबर्स के बारे में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सी बात सही है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेट गिबर्स क्या होते हैं। ये जेट गिबर्स क्या होते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने सुना है अबाउट द बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर सर्काडियम रिदम, उसी के रिगार्ड में ये वर्ड आया हुआ है। तो सर्काडियम रिदम क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई पर्टिकुलर काम करना, इसे बोलते हैं सर्काडियम रिदम। जैसे कि सोना फिर जागना, फिर सोना फिर जागना, ये क्या एक रिदम में चल रहा होता है, एक साइकिल की फॉर्म में चल रहा होता है। तो उसे कंट्रोल जो करता है हमारी बॉडी के अंदर, इस चीज को जो कंट्रोल कर रहा है कि अब सोना है, अब जागना है, अब खाना खाना है, अब भूख लगी है तो खाना खाना है, नहीं लगी है तो नहीं खाना है। तो ये जो सब चीजें होती हैं ये कंट्रोल करती है सर्काडियम रिदम, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सर्काडियम रिदम होती है वो एंडोजिनस होती है, मतलब बॉडी के जो इंटरनल फैक्टर हैं उन पर डिपेंड करता है कि बॉडी को रिक्वायरमेंट है सोने की तो नींद आ जाती है। अब नींद अगर पूरी हो गई है तो हम जाग जाते हैं। ठीक है, ऐसे जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, भूख नहीं लगती तो हम खाना नहीं खाते हैं। वो डिपेंड कर रहा है बॉडी के इंटरनल फैक्टर पर। तो ये तो है सर्काडियम रिदम। लेकिन जब हमारी सर्काडियम रिदम बाहर के फैक्टर पर भी डिपेंड करने लगे, तो उन बाहर के फैक्टर पर जिस पर हमारी सर्काडियम रिदम डिपेंड कर रही है उन्हें बोलते हैं जेट गिबर्स। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ। ऐसे बाहर के फैक्टर जो हमारी बॉडी के नहीं है, मतलब बाहर के फैक्टर हैं, और उन बाहर के फैक्टर पर हमारी सर्काडियम रिदम डिपेंड कर रही है, तो उसे बोलते हैं जेट गिबर्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। सो ऑल्दो जो सर्काडियम रिदम होती है वो एंडोजिनस है, मतलब डिपेंड करती है बॉडी के इंटरनल फैक्टर पर, लेकिन दे आर एडजस्टेड, इनको एडजस्ट भी किया जा सकता है। कैसे? बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल सिग्नल, जैसे कि एक्सपोजर ऑफ लाइट, जैसे कि चेंज इन द टेम्परेचर, कॉल्ड द जेट गिबर्स। मतलब यदि हम अपनी सर्काडियम रिदम को रेगुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, दिस इज कॉल्ड जेट गिबर्स। ठीक है, तो देखिए लिखा है जेट गिबर्स रेफर्स टू द एनवायरमेंटल एंड सोशल क्यूज दैट प्रोवाइड इनपुट टू द सर्काडियम सिस्टम एंड हेल्प टू सिंक्रोनाइज द बायोलॉजिकल रिदम। हमारी जो बायोलॉजिकल रिदम है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके साथ में सिंक्रोनाइज हो जाता है। जैसे देखो, हम एग्जांपल मान लेते हैं, एक फ्लावर है, मतलब एक प्लांट है जिस पर फ्लावर लगते हैं। वो फ्लावर कब आते हैं? जब सनलाइट उसके ऊपर एक्सपोज की जाती है। जब सनलाइट एक्सपोज की जाती है तब जाकर फ्लावर आते हैं। तो फ्लावर आना तो क्या है, एक इंटरनल फैक्टर है, लेकिन वो डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड कर रहा है लाइट पर, लाइट के एक्सपोजर पर वो डिपेंड कर रहा है कि फ्लावर फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो वो जो लाइट है वो उस फ्लावरिंग प्लांट के लिए जेट गिबर्स की तरह काम करेगी। ऐसे में अगर अपनी बात करते हैं तो मैं अगर बताऊं कि जैसे ही सन राइज होता है तो मेरी आंख खुल जाती है, सन को देखने के बाद तुरंत मुझे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेरी आंख खुल जाती है, मैं उठ जाती हूँ। तो मेरे लिए सनलाइट क्या है? जेट गिबर्स है, क्योंकि जागना और सोना ये क्या है? सर्काडियम रिदम है, जो डिपेंड करेगी मेरी बॉडी के फैक्टर पर। लेकिन यहाँ किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है लाइट पर, सनलाइट पर डिपेंड कर रही है। तो सनलाइट यहाँ पर क्या है? एक जेट गिबर्स है। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल क्यू दैट हेल्प टू रेगुलेट द बायोलॉजिकल क्लॉक दैट डिराइव्स द बायोलॉजिकल रिदम। तो जेट गिबर्स क्या हैं? ऐसे फैक्टर हैं जो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं हमारी बायोलॉजिकल रिदम के साथ में। सिंक्रोनाइज का मतलब मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, बेसिकली ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर जो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं हमारी बायोलॉजिकल रिदम के साथ में, उन्हें हम बोलते हैं जेट गिबर्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 ऐसे मेन फैक्टर हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ जेट गिबर्स, दैट इज टेम्परेचर एंड लाइट। ठीक है, ये 2 फैक्टर मेन है जो कि जेट गिबर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं अपने स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट में लिखा है हैव नो इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल रिदम, तो ये गलत हो जाएगा, इफेक्ट तो होता है। सेंस द बायोलॉजिकल रिदम, ऐसा भी नहीं है, वो बायोलॉजिकल रिदम को सेंस नहीं करते हैं, वो बायोलॉजिकल रिदम को सिंक्रोनाइज करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट। एबोलिश द बायोलॉजिकल रिदम, ऐसा भी नहीं है। एबोलिश का मतलब होता है उसको ही खत्म ही कर देना, तो ये खत्म नहीं करते हैं, और कोई इफेक्ट भी नहीं होता है, ये भी गलत है। सेंस भी नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज हो जाते हैं विद द बायोलॉजिकल रिदम।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेट गिबर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, जेट गिबर्स क्या होते हैं ये आपको पता लग गया होगा। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं आज। ये आया हुआ है जून 2023 शिफ्ट 2 का। दिया है इन सेल मेम्ब्रेन द लिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड एज अ कंटिन्यूअस डबल लेयर विद एन अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ, मतलब हमारे सेल के अंदर जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है फोस्फोलिपिड की बाई लेयर से, जिसको डबल लेयर भी बोलते हैं। उसकी थिकनेस आपसे पूछी है। तो होता कैसे है कि ये एक फोस्फोलिपिड है, तो जब वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये तो सिंगल लेयर है, लेकिन वो कैसे अरेंज होते हैं, वो इस तरीके से नीचे भी फॉर्म हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं फोस्फोलिपिड की बाई लेयर। ये क्या है, फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है। तो इसकी थिकनेस आपसे पूछी है, थिकनेस पूछी है कि कितनी होती है, तो इसकी थिकनेस होती है 5 नैनोमीटर। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है उसका थिकनेस होता है 5 नैनोमीटर। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये है फोस्फोलिपिड की बाई लेयर, जिसमें ये होता है हेड पोर्शन, ये होता है टेल पोर्शन। दूसरी लेयर का एक फोस्फोलिपिड, ये हेड पोर्शन है, ये टेल है, तो इस तरीके से वो बाई लेयर बना लेते हैं और इसकी थिकनेस होती है 5 नैनोमीटर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं दोनों ही। अगर किसी में भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।